जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं बुजुर्गों पे बोलना चाहूंगी कि ये फरीदाबाद की घटना है जो आजकल यूट्यूब पे आ रही है कि एक बहू ने अपनी सास को मारा। और किस बात पर मारा कि उसकी पोती पढ़ रही थी और उसकी सास ने कमरे की लाइट बंद कर दी दिन में, और उस लड़की को बोला अपनी पोती को कि बेटा अब तो दिन है, लाइट को बचा ले, और ये वो लाइट बंद कर ली। पोती ने अपनी माँ को बता दिया जाके, और माँ ने फिर जाके सामान भी तोड़ा और उसकी अपनी सास की पिटाई भी लगाई। दरवाजा बंद करके, लाइट बंद करके उसके मुंह को बहुत नोचा है। तो आप ये देखो कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बच्चे इतना भी सहन नहीं कर रहे कि दादी लाइट के बारे में बोल रही है। बुजुर्ग आदमियों की तो आदत भी होती है कि वो हर चीज को बचाते हैं। उसको प्यार से समझा दो कि भाई ऐसे ऐसे है, लेकिन नहीं, सीधा उसकी मम्मी ने उसकी अपनी सास की पिटाई लगाई अपनी बेटी के बोलने से। एक तो जमाना वो था कि जो दादा दादी के साथ बच्चे मस्त रहते थे, एक जगह सोते थे, दादा दादी के पास प्यार से रहते थे। और आज का समाज देखो, उसकी माँ ने उसकी पिटाई लगाई, पुलिस वगैरह आई, तो ये एक बहुत शर्म की बात है कि अपनी सास को ये पिटाई लगाना। क्या वह उसकी माँ अपनी माँ की लगा सकती थी जो अपनी सास की पिटाई लगाई? दूसरी बात ये कि आजकल बुजुर्गों का क्या हो रहा है कि छोटे छोटे तो फ्लैट लेने लगे, लोग गांव छोड़ रहे हैं, छोटा मकान होता है, बुजुर्गों को एक जगह ऐसे रोक देते हैं जैसे कैद खाना। खैर वो कैद भी अच्छी, उससे तो अच्छा, कमरे से तो। और कई जगह मैंने क्या देखा है कि हम देख रहे हैं, जो बोल रही हूँ मैं वैसे नहीं है, कोई बड़ी बनाई बातें बोलने जा रही हूँ कि वो या तो बुजुर्ग जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको क्या करते हैं कि एक कॉपी पेन दे देते हैं कि कहीं नहीं जाना, कदे घर की बात कोई लीक कर दे कहीं। यहाँ तक भी डरती है बहुएं कि कहीं जाए, पार्क में जाए या कहीं भी जाए, हमारे घर की बात, ऐसी क्या बात है तुम्हारे पास जो लीक हो जाएगी? और फिर क्यों करते हो तुम ऐसी बातें जो लीक हो जाए उन बुजुर्गों के साथ? अच्छा, क्या करते, कई जगह कॉपी पेन दे देते हैं कि राम राम लिखो, बुजुर्गों को दे देते हैं कि राम राम लिखना है, कहीं नहीं जाना। और वो कॉपी जब भर जाती है तो क्या करते हैं कि वो कॉपी गंगा में बहाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि वो राम राम लिखेगी ना तो तू पार हो जाएगी। ये बहू लड़का बोलते हैं अपनी, मतलब लड़का अपनी माँ को बोलता, बहू बोलती है साथ में। जब हमारे मन में राम है नहीं होगा तो राम लिखने से राम मिल जाएगा? जब तुम उनको कैद कर रहे हो एक कमरे में तो बाहर जाना चाहेंगे ना? तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा तुम करोगे वैसा ही पढ़ पाओगे। फिर ये मत सोचना तुम्हारे लिए भी पेन कॉपी तैयार होने लग रहा है, आपके बच्चे देंगे। फिर मैं सभी भाई बहन से ये कहती हूँ कि अपने माँ बाप को प्यार से रखो। जो आजकल ये काम चल रहा है कि सास को पिटाई लगाती है बहुएं, तो वो ये देखो कितना बड़ा जुल्म कर रही है। थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए, तुम क्या कर रही हो। और बच्चों को अपने दादा दादी के साथ मिलकर रहना चाहिए। एक क्या कहते हैं, एक तो माँ बाप आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों की प्राइवेसी क्या करते हैं, वे उस कमरे में एक फोन ले लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं अंदर क्या नहीं, किसी को पता चलता आजकल के बच्चे। बस एक ये रट लिया कि प्राइवेसी बच्चों की। जब हम हमारी उम्र में भी हम जब बच्चे थे, हम भी दादा दादी के साथ रहते थे, पूरी फैमिली के बीच में पढ़ते भी थे। क्या हम पढ़ाई नहीं की हमने? आजकल नई पढ़ाई चल रही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चों को भी अपने दादा दादी से प्यार से पेश आओ। और मतलब उनके लड़कों को भी बोलती हूँ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। और बहुओं को भी बोलती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रही हो तुम्हारी समाज में। और फिर क्या कहते हैं, मान ले हमारे जैसी बहुत सारी बहनें वीडियो बनाती है इन बातों पे, तो क्या कहते हैं, औरत की दुश्मन। कोई किसी की दुश्मन नहीं है। जो समाज में चल रहा है वही बोला जा रहा है। अगर औरत गलत करी तो औरत के बारे में बोला जाएगा, उसमें मैं भी आ गई, कोई सभी आ गए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने कर्म पे जोर दो। ये जो तुम मारा पीटी कर रही हो ये बहुत गलत बात है। मैं लड़कों से भी कहती हूँ, अपने माँ बाप से आके ऑफिस में से आते हो तो उनके पास एक दो घंटा उनको भी दो। ये पेन कॉपी से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए पेन कॉपियां तैयार होने लग रही है बस, क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे वही तुम्हारे बच्चे करेंगे। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बुजुर्गों को थोड़ा टाइम दो।